प्रवीण सर, प्रवीण सर, पढ़ाई दमदार, मैथ्स का डर होता पार। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लिमिट का रैशनलाइजेशन सेशन लेने वाले हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लिमिट में का रैशनलाइजेशन मेथड। तो देखिए, रैशनलाइजेशन मेथड कब यूज किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको एग्जाम्पल में रूट दिखते हो और 0/0 फॉर्म आता हो तो इस समय रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना। फिर एक बार रिपीट करता देता हूँ। जब भी हम लोग अगर यूज करते हैं किसको, रूट को, रूट में अगर कोई वैल्यू डाल लो तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, ऐसे समय हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। रैशनलाइजेशन के लिए कोई नए फार्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो लिमिट का सीधा साधा है वही चलेगा। हाँ, बाद में एक मिक्सअप प्रॉब्लम होते हैं, वो बात अलग है। उसके लिए मैंने जल्दी ही आपके लिए एक बैच डालने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरे PYQ 2027 में CET से किस मेंटालिटी से क्वेश्चन डालेंगे उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो वो मेरी पेड बैच रहने वाली है। फिलहाल तो आपको सभी मैं टर्मिनोलॉजी दे रहा हूँ। आप यूट्यूब के बैच से भी बैच करोगे, फिर भी आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कंटेंट अच्छा ले रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छा ले रहे हो, क्वेश्चन कम ले रहा हूँ, लेकिन उस टर्मिनोलॉजी से ले रहा हूँ जो हर क्वेश्चन को हम लोग टैगल करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए हम रैशनलाइजेशन मेथड पढ़ते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड क्या होती है, एक एग्जांपल मैं आपको पढ़ा देता हूँ, मतलब एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 लिया, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स। ये देखो, ये एग्जांपल मैंने लिया है। आप इसके तरफ ध्यान दो। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं और नीचे में भी 0 पुट कर दूं, तो या 0 पुट कर दिया तो अंडर रूट ऑफ 1, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कितना होता है, 0 होता है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको है ना 1 लिख देता हूँ तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 मतलब 1 ही। तो आप देखो 0/0 फॉर्म हो। ऐसे कंडीशन में हमको बड़ी तकलीफ जाती है करने के लिए क्वेश्चनों को। तो इसको मैं अब 1 कर देता हूँ। रूट में फॉर्मेट है, तो रूट को कैसे सॉल्व करें, हल कैसे निकाले उसका, इसके लिए हम लोग रैशनलाइजेशन मेथड यूज करते हैं। रैशनलाइजेशन मेथड यूज करना काफी इजी है। जिन बच्चों को आता नहीं होगा उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो ब्रिलियंट है उसका तो मैटर ही नहीं, हो कैसे भी मार्क लेते। लेकिन मैं उन बच्चों के लिए सही में ये बैच जो डाली है, उन बच्चों के लिए डाली है जो एवरेज बच्चे हैं, जिनको एक्चुअल में दिमाग में चल रहा था कि ये क्यों यूज करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। तो उन बच्चों के लिए हम यूज कर रहे हैं हम लोग बैच। आप अच्छे से लेक्चर करो, नोट्स बनाओ, मैं जो बोलता हूँ पॉइंट टू पॉइंट अपने लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मराठी में लिखो, हिंदी साइडर होंगे तो हिंदी में लिखो। आप जो चाहे जिसमें लिख सकते हो, नोट पॉइंट टू पॉइंट बताना, जो बातें मैं बोलता हूँ उस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो 1 - 1 0 होता है, नीचे भी 0 होता है, मतलब 0/0 फॉर्म आ गया। तो आप बोलोगे सर इसको लॉपिटल लॉ से नहीं चलता क्या, पिछले लेक्चर में आपने लॉपिटल लॉ बताया था। हाँ ना, चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं। लॉपिटल लॉ से भी सॉल्व करो तो वही आंसर आएगा। आप इस मेथड से करोगे तो भी है। तो लिमिट में लॉपिटल लॉ डेरिवेटिव हर जगह लगता है। तो आप बोलोगे सर ये टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो लॉपिटल लॉ से डेरिवेटिव निकाल के ही आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं, आप कितने बार भी लॉपिटल लॉ लगाओ तो वो उलझ जाता है एक इसमें। इसलिए ये मेथड करनी पड़ती है। ये तो लॉपिटल लॉ से इजी हो जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। तो देखो क्या करना है रैशनलाइजेशन में। तो देखो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन, हमें क्या करना है, केयरफुली ध्यान दो। रैशनलाइज करना है मतलब ये पार्ट अलग हो गया, ये माइनस से इधर का पार्ट अलग हो गया, ऐसे दो पार्ट हो गए, हमको मिल गए।
ये जो बीच में वाला साइन रहता है ना, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैसे डिवाइड करना पड़ेगा देखो, या 1 प्लस एक्स, या माइनस है तो मैं प्लस कर दूंगा, नीचे भी मैं प्लस कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं जीरो डालू तो 1 माइनस 1 जीरो हो रहा था, ये दिख रहा था। तो यहाँ पर प्लस होने की वजह से वो बात चली गई। अब एक बात ऑब्जर्वेशन करो, ये जो दोनों का पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, सेम है। और ये वाला जो पार्ट है ये सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, देख लो। तो मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान दो, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको भी ये माइनस में है, और इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, ये प्लस ये इंटू। ऐसा सीन हमें कहाँ पर दिखता है, ऐसा सीन दिखता है हमें ए ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये सीन दिखता है हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखना, मैं शॉर्टकट मारूंगा, जब भी जिस चीज को रैशनलाइज करूंगा उसको डायरेक्ट मैं स्क्वायर करते जाऊंगा। अभी देखो स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर आपने फास्ट पढ़ाया, सभी क्वेश्चन अलग नहीं, इसमें ही बता रहा हूँ कि जिस इस चीज को मैं रैशनलाइज कर रहा हूँ तो इसके मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर दूंगा, नीचे में साइन पॉजिटिव रखूंगा, या लगभग माइनस ही आए, लगभग रैशनलाइजेशन में माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो, ये हो गया 1 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर कर दो, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, नीचे आ गया एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स, कितना आ गया 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा +1, ठीक है। तो आप देखो ये 1 1 कट गया, बाद में बचा ये एक्स एक्स कट गया, तो बचा क्या, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस 1, क्या जीरो पुट कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, मतलब हो गया 1 प्लस 1, तो हो गया, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इसको लॉपिटल लॉ से सॉल्व करते हो, देख लो लॉपिटल लॉ भी मैं आपको बता देता हूँ, नोट के लिए अच्छा है, फार्मूला बाजू में रख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको यहाँ पर रख देता हूँ, देख लेना आप नोट्स के लिए, ठीक है ना। ओके, तो इसको अगर मैं सेकंड मेथड से लॉपिटल लॉ से करूँ, देखो लॉपिटल लॉ से भी बता रहा हूँ ताकि आप इसका आंसर डायरेक्ट कर सको। लिमिट एक्स टेंस टू 0, मैंने खुद ने आपको बताया है, जहाँ लॉपिटल लॉ लग के अगर शॉर्ट में आंसर निकलता हो तो लॉपिटल लॉ लगाना है। ऊपर में देखो अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2, 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना, 1/2 1 प्लस एक्स हो गया, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, नीचे के एक्स का डेरिवेटिव 1 बन गया, यहाँ पर 0 पुट कर दो, 2 इंटू 1 प्लस 0, तो ये 1 बन गया, 1 इंटू 2 कितना होगा 1/2, दोनों का भी आंसर क्या आया, सेम आया। मतलब आप डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो, सही बात है, लेकिन उसके लिए फंक्शन कैसे होना, कंटिन्यू होना, और डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी तब जाके ही होता है। हाँ भाई ऐसे नहीं होता, जिसको भी लगता है डिफरेंशियबिलिटी और डेरिवेटिव एक ही है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी में हम लोग वो डिराइव्ड होता है क्या नहीं ये चेक करते हैं, और डेरिवेटिव में ऑलरेडी हुई हुई एग्जाम करते हैं, ये ध्यान में रखना, नहीं तो गलतियां कर दोगे एक्सट्रीम लेवल के, खास करके जेई वाले बच्चों को बता रहा हूँ, जो सीईटी का भी बैच कर रहे हो, जेई का भी पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, हम जेई का भी आगे लेंगे, फिलहाल हम सीईटी की बैचेस फोकस कर रहे हैं। पहले घर सुधारो फिर देश सुधारो, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में। तो पहले घर को सुधारना है, बाद में देश को सुधारना है। तो अपने जो आईआईटी को टॉप करने वाले कॉलेजेस है ना, आईआईटी को कॉम्पीट करते हैं, वो कॉलेज छूटे नहीं होना, मेरे बैच के तो भी बच्चों के नहीं, मैथ में स्कोर आ गया तो आ गया, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पैकेजेस है अपने महाराष्ट्र के कुछ कॉलेजों में, वो सही है। चलो इसमें आते, अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ 3 पुट कर दूं, 3 इंटू 2 होता है 6 प्लस 3, और यहाँ पर मैं अगर 3 पुट कर दूं तो 12 होता है एक्स की जगह माइनस, और ये 9 माइनस 9, नीचे तो 0 बन रहा है, 6 ये 9 बना है, ये भी 9 बना, रुक के बाद 3 3, तो 0/0 फॉर्म। तो मुझे लड़के बोलो, आप लोग बोलोगे कि सर इसको हम
सॉल्व करे क्या लॉपिटल लॉ से? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? देखो यहाँ पर कोई चेन बनने वाली नहीं है, सिंपल सिंपल खुला खुला चीज है, तो आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहो तो कर लेना, ठीक है। लेकिन इसको अभी करना कैसा है देख लो, फॉर्मली रैशनलाइजेशन मेथड से लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, ठीक है। अब देखो हमको रूट में है, ये तो इसको तो हम हैंडल कर सकेंगे, रूट में नहीं है तो रूट वाली चीज देखो उसको रैशनलाइज कर दो। तो रैशनलाइज करना है तो मैंने क्या बताया था, जो रूट में है 2x+3 -4x-3, तो आपको इसके अपोजिट साइन से बीच में वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और नीचे में क्या आएगा अपोजिट साइन से, तो या प्लस होगा, एक्स स्क्वायर इसको 3 का स्क्वायर कर सकता हूँ 9, और नीचे में आएगा 2x+3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4x+, ठीक है। अभी थोड़ा सा ध्यान दो, आपको अभी इसके पहले बताया था ये ए हो गया, ये बी माइनस इंटू ये हो गया, ये प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसलिए डायरेक्ट रूट हटा दो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, 2x+3 -3 से मल्टीप्लाई कर दो -4x+3, और नीचे में क्या हो जाएगा देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया x+3, और नीचे में जो ये आया हुआ है 2x+3 प्लस 4x+3, देखो आप लोग डायरेक्ट इसमें वैल्यू डाल के इसको हटा सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आप जल्दी जल्दी सॉल्यूशन चाहते हो तो पढ़ाना है तो मुझे डिटेल्स में पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज बच्चों को भी समझ में आता है कहाँ से आता है। तो ये होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। अब यहाँ देखो 4x, तो ये -2x बन गया, ये +6 बन गया। देखो 2 में से 4x गया तो -2x बन गया, क्योंकि इसका साइन बड़ा है। 3 + 3 कितना होगा? ये आ गया x-3, x+3 हम इसको रहने देते, या प्लस होने की वजह से लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर सकते हो, कर दो, एंट्रेंस का क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कितना है, x कितना है 3 +3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 × 3 + 3, क्योंकि ये जीरो बनने वाला नहीं इसलिए पुट कर। और मेरा सजेशन है जो लिमिट जीरो नहीं होता है आप लोग पहले ही उसमें लिमिट पुट करते जाओ, इसलिए कि आपका समय बच जाएगा बाद में। तो यहाँ से 3 माइनस कॉमन निकाल लो, यहाँ से -3 कॉमन निकालो, तो यहाँ x-3। नीचे में क्या है, या लिमिट नहीं लगता लिखता हूँ, आप लिख लेना लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। चलो लिख के दिया है, थोड़े बारीक अक्षर में लिख के दिया है, पूरा लिख के देता हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे मास्टर शॉर्टकट मारता है, वैसे नहीं होना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, या ले लो, या -3 कॉमन निकालो, तो या -2 कॉमन निकालो, तो x-3 बच जाता है। देखो ये निगेटिव बाहर निकला तो ये निगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, 2 कॉमन निकला। या x-3, x+3, इसका कैलकुलेशन देखो, 3 टू द 6 + 2 9, रूट के बाहर आ गया 3, इधर का भी 3 हो जाता, हमने पहले ही किया है, ठीक है। तो आगे देखो क्या आया, ठीक है। ये x-3 कट जाएगा, लिमिट पुट कर दो, ये बन गया 9 -2/9, तो ये आ गया x मतलब 3 + 3, तो ये हो गया -2, 9 × 6, तो ये आ गया 3, ये -1/27 इसका आंसर, ठीक है। अच्छे से कर लिए ना, किसी को समझ में नहीं आया जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो पहले ही बता रहा हूँ कि एक बार दो बार वीडियो को रिपीट रिपीट देखो, स्क्रीनशॉट निकालो और अपनी नोट्स खुद बनाओ, आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो दो दो रूट आए, मैंने पहले बोला मैं ऐसे कंटेंट ले रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। हर कंटेंट बढ़ा के अच्छे तरीके से ले रहा हूँ। यहाँ पर दो रूट आता है, अगर मैं यहाँ 2 डालू तो 4 होता है, 4 रूट के पार आके 2 होता है, 2 + 1 3, √3 0, या 2 डालू तो लॉपिटल लॉ से भी सॉल्व होता है, लेकिन लेकिन आप लॉपिटल लॉ यूज करो एक टर्म में निकलता है तो, अगर वह प्रोडक्ट बनता है बार बार तो मत करते जाना,
ठीक है ना। सीईटी में हो जाता है, इतना कुछ प्रोडक्ट बार बार नहीं बनता है, वो जेई में बनता है। तो यहाँ पर देखो, इसको रैशनलाइज करो, यहाँ माइनस है तो क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस करना पड़ेगा। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स माइनस रूट 3। तो देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करना पड़ेगा। नीचे देखो एक्स माइनस 2, यहाँ 2 डालू तो 0 होता है, मतलब इसको हटाना है हमें। तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ। इसका सॉल्यूशन तो हमको पता है, या √3 बन जाएगा, √3 प्लस √3 2√3। तो फिर से वही कहानी, रैशनलाइज किया करके यहाँ पर एक फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है, ये बी है, सेम है। तो या प्लस है या माइनस है, इंटू कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। रूट को हटा दो, रूट को हटा दो, और साथ में लिमिट भी पुट करो, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं तो बड़ा होगा। ठीक है, क्या पहला रूट हट गया, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 1, ये बन गया 3। और यहाँ पर देखो ये आ गया एक्स माइनस 2, यहाँ पर लिमिट पुट कर दो, क्योंकि एग्जाम को छोटा करना है। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स की जगह 2 पुट कर दो, या प्लस √3। ठीक है, इसके बाद देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, तो 1 में से 3 गया तो 2 बचे, ये गया 2 प्लस एक्स माइनस, ये आ गया 3। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया अंडर रूट ऑफ देखिए, या 2 आ जाएगा, सॉरी, या 3 नहीं आएगा, या 2 आएगा। ओके, तो यहाँ कितना बन गया है देखो, 1, 2 प्लस 2 4, या ये होगा, बाहर निकलेगा 2, 2 प्लस 1 √3, तो √3 प्लस √3 मतलब हो जाता है 2√3। कितना हो जाता है करके देता हूँ, ये देखो 1 प्लस, ये रूट के बाहर आएगा 2 प्लस √3। चलो एक स्टेप ज़्यादा के लगेंगे, उसके अलावा क्या होगा। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 2। अब आगे देखो, इसको भी तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, या 2 डाला 4 होता है, रूट के बाद 2 आएगा, 2 माइनस 2 2, या भी 2। तो ये हटाना ही है इसको, तो फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसके प्लस देखो, चलो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं अभी, डायरेक्ट 2 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स प्लस 2, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये चीज इधर होनी थी, तो ठीक, ये लेते हैं, पता नहीं, और वो हटा के क्या लिखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा क्या कर रहा हूँ, तो ठीक है, थोड़ा सा आपको समझे इसलिए मैं कर रहा हूँ ऐसा। ठीक है, तो नीचे में हो गया एक्स माइनस 2, और यार 2√3 बन, देखो ये √3 बनेगा, एक √3 और एक √3, मतलब 2√3 हो गए। अब याद देखो, इसको रैशनलाइज किया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से वही मामला। ठीक है, तो यार 2 प्लस एक्स माइनस 4 बनेगा यार, और ये आ गया एक्स माइनस 2 ठीक है, या लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, क्या देखो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो 4 का बड़ा साइन है, इससे निगेटिव दिया -2, एक्स माइनस, ये 2√3, ये कट गए दोनों, 1/2√3 आंसर हो। आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आता हो 2 बार वीडियो को देखो, उसकी नोट्स बनाओ, आपकी सभी टर्मिनोलॉजी में ले रहा हूँ, ताकि आप रुक ना पाए कोई एग्जाम्पल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है देखो, डायरेक्ट 2023 का क्वेश्चन दिया, मुझे पता था, बच्चे बोल रहे थे सर ऊपर नीचे अगर रूट आया तो क्या होगा, इसलिए डायरेक्ट सीईटी सेल ने 2023 में जो क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन मैंने लिया है।
ऊपर नीचे क्या है, ऊपर नीचे रूट आया हुआ है, आप देखोगे। क्वेश्चन यहाँ लिख लेता हूँ, लिमिट, लिमिट अच्छी तरीके से यहाँ पर लिख लेता हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2x माइनस 3 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यह आ गया अंडर रूट ऑफ 3ax माइनस 2 अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, और यह मेरे हिसाब से ये होना लिमिट, लिमिट ये होना, लिमिट जीरो नहीं। ठीक है, अगर देखो ये मैं यहाँ डालू तो रूट, ये यहाँ पर डाला एक्स की जगह, तो रूट 3 ये आएगा माइनस रूट 3 ए, तो जीरो बनेगा। अगर मैं यहाँ ए डाल रहा हूँ तो 4 रूट ए बनेगा, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 रूट ए बनेगा। तो दोनों भी क्या हो रहे हैं, 0/0 फॉर्म हो। अब 0/0 फॉर्म हो रहा है कि सर हम प्रॉफिट एंड लॉस से कर नहीं सकते, क्या कर सकते हो, तो आप पर डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ कोई प्रोडक्ट रिपीट में नहीं आ रहा है, इस वजह से प्रोडक्ट रिपीट में नहीं बन रहा। तो सबसे पहले तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते, इतना बड़ा करने से अच्छा इनके रूट हटा देते, या निगेटिव साइन है ऊपर में पॉजिटिव कर देते, या निगेटिव है नीचे में पॉजिटिव कर देते, और रूट हटा देते हैं। ठीक है ना, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए सॉरी, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, इसका रूट डायरेक्ट हटा रहा हूँ, ए प्लस 2x माइनस 3x, ऐसा कर दिया। और देखिए इसका भी रूट हटा दो, 3a प्लस एक्स, सॉरी, माइनस 4x या माइनस 4x रख दिया। ठीक है, और इसको पॉजिटिव से ऊपर कर रहा हूँ, मतलब रैशनलाइजेशन हो चुका है। एग्जाम्पल बड़ा होता था इसलिए मैंने डायरेक्टली करा है। ठीक है, प्लस कर दिया साइन, ओके। अभी यहाँ पर नीचे में ये ऊपर वाला प्लस कर दो, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 3x प्लस अंडर रूट ऑफ, या 2x है और या 3x आ गया। अब यहाँ देखो, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, तो ये यहाँ पर ए आ गया, चलो ये आ गया, 2 में से 3 गए तो 1 बचा, मतलब ए माइनस एक्स बचा। लिमिट पुट कर दो, तो ये 3a एक्स की वैल्यू क्या है, ए है, प्लस 2 अंडर रूट ऑफ ए बन गया ऊपर में। और यहाँ पर क्या होगा, 3a 4 में से गया तो 3a माइनस 3a, 3x। मैंने क्या किया, 4x में से 1 निकाला, 4 का वैल्यू निगेटिव था तो इसलिए माइनस लगाया, तो ये 3x आ गया। और नीचे में यहाँ पर देखो ए पुट कर दो, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस 2 इंटू ए, तो लिमिट ए है तो अंडर रूट ऑफ 3a आ चुका है। अब देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ठीक है, तो ये हो गया ए माइनस एक्स, यहाँ पर सॉल्व कर लो। 3a प्लस ए मतलब 4a, 4 रूट के बाद 2 होता है, तो ये आ गया 2 रूट ए प्लस 2 रूट ए। ठीक है, हो गया। नीचे में देखो, अगर मैं यहाँ से 3 कॉमन निकालू तो a माइनस एक्स आ चुका है, और ये देखो a 2a, 3 रूट ए, 3 रूट ए मतलब 2 रूट ए, 2 रूट 3a, 2 रूट 3a हो गया। तो ये वाली चीज तो कट गई, a माइनस एक्स, तो यह बचा क्या, 1/3 इंटू 4 रूट ए, और ये 2, 3 रूट ए को लिख सकता हूँ √3 इंटू रूट ए, ये कट गया, ये 2 जा, मतलब आंसर आ गया 2/3 √3, 3 √3, ये हो गया आपका आंसर। तो ये है रैशनलाइजेशन मेथड। एक एग्जांपल और है, तो ऊपर नीचे वाला जो रूट था वो भी मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पर डायरेक्ट रैशनलाइजेशन कर दिया, तो नीचे वाले का या प्लस लिख दिया या ऊपर वाले का प्लस लिख दिया, दोनों पे ये हटा दिया। ठीक है,
इसके बाद का भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन है ये 24 में आया हुआ है, उसी तरीके का है जिस तरीके से हमने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको दिखता नहीं हो तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से मैं ड्राफ्ट करके देखता हूँ ताकि आपको दिख जाए। ये देखो, लिमिट लिमिट y टेंस टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन y टू द पावर। अब यहाँ पर देख, या लॉपिटल लॉ फेल गिरता है क्योंकि पावर 4 है, तो कितने बार निकालोगी? इसका 1/, एक बार निकलेगा 3y स्क्वायर, y डालो तो फिर से 0 आता है, फिर से इसका निकालोगे तो बेस में प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये ऐसे जब एग्जाम्पल आते हैं ना, तो सीएटी सिल ने भी वही काम किया, देख लो, रिपीटेशन दिया है। ये पीवाई क्यू है, रिपीटेशन दिया हुआ, रिपीटेशन की वजह से यहाँ पर लॉपिटल लॉ क्या जाती है, फेल जाती है। जहां नहीं जाती है आप कर सकते हो, वो तो आपका मतलब हक है, आप करना ही चाहिए क्योंकि जल्दी आंसर निकलेगा। लेकिन जहां नहीं निकलता है बात तो ये होगा, मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट रैशनलाइजेशन करते हैं, पता है ऊपर वाले को रैशनलाइजेशन कर रहे हैं तो नीचे में प्लस आएगा और ये इसका पहला रूट निकल जाएगा। तो देख लो, लिमिट y टेंस टू 0, तो ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यह हो जाएगा 2, और नीचे में आएगा y टू द पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस रूट 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस सेशन में जीरो का कोई मैटर ही नहीं है, तो यहाँ पर लिमिट पुट करते जाते हैं। आप भी वैसे ही करना, मतलब आंसर छोटे हो जाते हैं। लिमिट y टेंस टू 0, अब देखो 2 में से 1 गया, 1, 2 का साइन नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा y टू द पावर 4। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, क्या 0 पुट कर दूं तो यहाँ √2 आता है, प्लस √2 आता है, मतलब एग्जाम्पल छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही मैटर हो गया, अगर मैं 0 डालूं तो वही 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 कहानी दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अभी देखो, क्या भी रैशनलाइजेशन मार देते, तो डायरेक्टली रैशनलाइजेशन कर रहा हूँ। लिमिट y टेंस टू 0, तो देखो क्या 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आए, 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय वाई, और या y टू द पावर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, या y टू द पावर 4 आएगा, या 2 इंटू √2 आएगा, और नीचे में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस रैशनलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो, लिमिट y टेंस टू 0, एग्जाम्पल में कुछ गड़बड़ दिख रही है, देखते हैं सही है क्या नहीं है, सॉल्व करने को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हम चेंजेस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये 1 1 गया, तो ये वाई स्क्वायर आ गया, और नीचे में y टू द पावर 4 आ गया, तो यह आंसर आ गया 2√2, और यहाँ 0 डालू तो 1, और 1 ये बन गया 2, तो ये आंसर आ रहा है, ये तो आंसर 0 बन रहा है भाई। तो ये आंसर तो 0 बन रहा है, या 4√2। तो देखो, मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आंसर मुझे परफेक्ट लग रहा, और यहाँ पर स्क्वायर हो। ठीक है, यहाँ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, टाइपिंग में हो सकता है गड़बड़ हुई हो, या स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या हो गया, कैंसर, तो बचा क्या, 2 इंटू 2 4√2। देखो, अगर पी वाई क्यू आपके पास हो गए, या y टू द पावर 4 होगा, तो या 0 आंसर आ जाएगा। अगर या वाई स्क्वायर होगा तो एकदम वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4√2 होगा। हाँ, हो सकता है ह्यूमन बीइंग एरर,
तो एरर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं कि हो नहीं सकती है, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई तो, लेकिन ये बात तय है, इसका आंसर एक तो 0 होगा, नहीं तो 4√2 होगा, दो में से एक होगा। तो इनडिटरमाइंड फॉर्म आता है तो नीचे 0 आना मतलब इंफिनिटिव आंसर तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते करते हमको ही हमारी गड़बड़ी क्या हो रही है समझ में आ जाती है। तो समझ में आया था या स्क्वायर होना था, y⁴ नहीं होता, या स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया है। आप नोट्स में अच्छे तरीके से लिखो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ये प्रॉब्लम सही था PYQ का, क्या नहीं था, यहाँ पर 2024 का ये क्या है प्रॉब्लम, ठीक है। थैंक यू।